ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आज हम सभी रिवीजन करेंगे अव्यक्त मुरली। 13 मार्च 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है डबल रूप से सेवा द्वारा ही आध्यात्मिक जागृति। आध्यात्मिक जागृति होने के लिए हमें डबल रूप की सेवा चाहिए। वो क्या है वो डबल रूप? आज बाप दादा सर्व शुभ चिंतक संगठन को देख रहे हैं। शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, शुभ चिंतक अर्थात सदा शुभ चिंतन में रहने वाले, स्वचिंतन में रहने वाले। ऐसे स्वचिंतक व शुभ चिंतक सदा बाप द्वारा मिली हुई सर्व प्राप्तियाँ, सर्व खजाने व सर्व शक्तियाँ, इन प्राप्तियों के नशे में साथ साथ संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशानी के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है। जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, ऐसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है कि अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप या स्पष्ट नहीं। जैसे अपना ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का स्वरूप स्पष्ट है और निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि हाँ हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, ऐसे नहीं कहेंगे कि हम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी होने तो चाहिए। हूँ तो मैं ही है, यह तो शब्द नहीं निकलेगा। कहेंगे हाँ हम ही है। क्वेश्चन नहीं उठेगा कि मैं हूँ या नहीं हूँ। कोई कितना भी क्रॉस एग्जामिन करे कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, भारत के ही ब्रह्मा कुमार कुमारी है। बड़े बड़े महारथी ब्रह्मा कुमार कुमारी है, आप तो विदेशी क्रिश्चियन हो। ब्रह्मा तो भारत का है, आप कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे? गलती से क्रिश्चियन कुमारी के बदले ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहते हैं। ऐसा कोई कहे तो मानेंगे? नहीं मानेंगे ना कि क्रिश्चियन कुमार और क्रिश्चियन कुमारी नहीं। निश्चय बुद्धि हो उत्तर देंगे कि ब्रह्मा कुमारी हम अभी के नहीं है, लेकिन अनेक कल्प से है। ऐसा निश्चय से बोलेंगे ना? बाबा पूछ रहे। वह कोई पूछेगा तो सोच में पड़ जाएंगे, क्या कहेंगे? सोचेंगे व निश्चय से कहेंगे कि हम ही है। जैसे यह ब्रह्मा कुमार कुमारी का पक्का निश्चय है कि स्पष्ट है, अनुभव है, ऐसे ही संपूर्ण फरिश्ता स्टेज भी इतनी क्लियर और अनुभव में आती है। आज पुरुषार्थी है, कल फरिश्ता, ऐसा पक्का निश्चय तो है ना। कोई भी इस निश्चय से टाल न सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो। फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है उसकी अनुभूति है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी स्वरूप की सेवा का रूप तो हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। इस सेवा का परिणाम आदि से अब तक देख लिया। इस रूप की सेवा की भी आवश्यकता थी, जो हुई और हो भी रही है, होती भी रहेगी। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की स्मृति, दूसरी है सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की स्मृति। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप के सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना। ऐसे तो नहीं सोचते
हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जाए। इसमें फॉलो नहीं करना ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना है इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में न होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना। कमरे में जा कर के रूह रियान करते हो ना। चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है? अनुभव से कहते हो या नॉलेज के आधार से कहते हो? अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, ऐसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन से कौन है और कहाँ से आए हुए हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, ऐसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइटधारी जिसको देख न चाहते भी आँख खुल जाए। जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज़ लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आँख खुल जाती है ना कि यह क्या है, यह कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसे अनोखी हलचल मचाओ। जैसे बादल चारों ओर छा जाए, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। रूहानी जागृति इसे कहते। चारों ओर फरिश्ते रूप में प्रकट हो जाओ और सभी के अंदर एक काला बादल जैसे ख़त्म, सभी को लाइट ही लाइट। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज़ बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहाँ भी देखे तो फरिश्ते दिखाई दे। लंदन में देखे, इंडिया में देखे, जहाँ भी देखे फरिश्ते नजर आवे। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में देखे तो भी फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आवे। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। इसके कितने सूत्र है? वह 10 सूत्र कार्यक्रम, यह है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में भी रूरियान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बताया, अब प्रोग्राम बनाया, मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक, डबल रूप द्वारा सेवा करने वाले, डबल सेवाधारी, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, निराकार बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, सदा बाप समान सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। पर्सनल मुलाकात टीचर्स के साथ। टीचर्स तो है ही सदा भरपूर आत्माएं, ड्रामा अनुसार निमित्त बने हो, अच्छी मेहनत करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। रिजल्ट अच्छी है और भी अच्छी होगी। समय समीप आने के कारण जल्दी जल्दी सेवा का विस्तार बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि संगम पर ही त्रेता के अंत तक की प्रजा, रॉयल फैमिली और साथ साथ कलयुग के अंत तक की अपने धर्म की आत्माएं तैयार करनी है। विदेश के सभी स्थान पिकनिक के स्थान बनेंगे, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं तो राजाई घराने में आएगी। वहाँ राजाई नहीं करनी है, राजाई तो यहाँ करेंगे। सब अच्छी सेवा कर रहे हो, लेकिन अभी और भी सेवा में मनसा सेवा पावरफुल कैसे हो, इसका विशेष प्लान बनाओ। बाचा के साथ साथ मनसा सेवा भी बहुत दूर तक कार्य कर सकती है। ऐसे अनुभव होगा जैसे आजकल फ्लाइंग सासर देखते हैं, ऐसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर दिखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं,
इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएंगे ना। समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जो फरिश्ता रूप में साक्षात्कार करा रहे हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंत भाग शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंत बाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरी भी अनुभव करे, हाँ यह हमारे पास नहीं, फरिश्ता आया था और चला गया, फिर ढूंढते निकलेंगे फरिश्ते को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाए तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटेच होकर चक्र लगाओ। प्रश्न है, सबसे बड़े ते बड़ी सेवा कौन सी है जो तुम रूहानी सेवाधारियों को जरूर करनी है? ना किसी के दुख लेकर सुख देना, यह सबसे बड़ी सेवा। तुम सुख के सागर बाप के बच्चे हो, तो जो भी मिले उनको सुख दो, उनके दुख ले लो, दूर करो। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़ी सेवा और बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे पुण्य करते करते क्या बन जाएंगे? पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति। बाबा ने इसलिए बोला कि डबल रूप से सेवा द्वारा आध्यात्मिक जागृति। बाबा ने बोले आप शुभ चिंतक और सुचिंतक और माने बनकर सदा सर्व प्राप्तियाँ, सर्व खजाना, सर्व शक्तियाँ और इस नशे में रहो। साथ साथ फरिश्ते या संपूर्ण देवता बनने के निशानी की स्मृति स्वरूप रहो। फरिश्ते बनो, देवता बनो। ओम शांति। ये डबल रूप की सेवा। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।